हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च को आप लोगों का अंतिम पेपर है। और दोस्तों, अंतिम पेपर आप लोगों का किसका है? इंग्लिश का दोस्तों पेपर है। तो आइए देख लेते हैं जो 12 मार्च को क्लास 12th के लिए, दोस्तों कौन सी क्लास के लिए? क्लास 12th के लिए दोस्तों जो इंग्लिश का पेपर आना है, आइए उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पेपर का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से चीज़ें बदल गई हैं। पहले दोस्तों बहुविकल्पी सेक्शन नहीं आता था, लेकिन अब क्या है कि 2 वर्ष से बहुविकल्पी सेक्शन भी पूछा जा रहा है, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स जो है वो बहुविकल्पी ऑप्शनेबल हो गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। समय दोस्तों कितना है? 3 घंटे और 15 मिनट का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है? सेक्शन ए होता है सबसे पहले नंबर पर। दोस्तों क्या होता है? सेक्शन ए है वो सबसे पहले नंबर पर होता है। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है सेक्शन ए में। तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में दिया गया है रीडिंग। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जब आप लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अपनी कॉपी में यानी अपनी नोटबुक में लिखेंगे पहले कि सेक्शन ए का दोस्तों डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों दिया क्या गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों इस पैसेज को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों क्या है, रीड केयरफुली यानी बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें इसको पढ़ना है। इसके बाद में जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के हमें इनके आंसर पिक आउट करने हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर पिक आउट करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं, ये पैसेज है दोस्तों लिखा है। तो आइए सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। दोस्तों क्या है, यानी भाई माने क्यों, इज माने है अर्ली राइजिंग मीन्स शीघ्रता से यानी सुबह जल्दी उठना, बेटर माने अच्छा, देन राइजिंग लेट यानी लेट जगने से बेहतर है दोस्तों कि जल्दी जगा जाए, ऐसा क्यों। तो इसका हमें क्या करना है, इनके क्वेश्चन का इसमें आंसर देखना है दोस्तों। तो इन जो भी क्वेश्चन दोस्तों दिए गए इन क्वेश्चंस के सारे आंसर इसी पैसेज में छुपे हुए हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर दोस्तों व्हाई इज अर्ली राइजिंग है। तो देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों क्या है, सुबह जल्दी उठना क्या होता है, हमें लीड्स करता है यानी आगे बढ़ाता है। किसमें बढ़ाता है आगे? हेल्थ मीन्स अपने स्वास्थ्य में, और हैप्पीनेस मीन्स यानी खुशहाली में। दोस्तों क्या है, यदि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम लोग प्रतिदिन पूरे दिन दोस्तों क्या है, खुशहाल यानी एकदम से तरोताजा फील करते हैं। द मैन हु राइजेस लेट, लेकिन जो लोग लेट उठते हैं यानी जो लोग लेट से उठते हैं, देरी से उठते हैं, वो क्या होते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कर्स ऑफ द डे। वो क्या है, सारा दिन एकदम से बोरिंग सा फील करते हैं। कर्स मीन्स दोस्तों क्या होता है, वैसे तो यहाँ पर अभिशाप होता है, तो वो सारा दिन कैसा होता है दोस्तों, सारा दिन एकदम से बोरिंग से रहते हैं, उनके अंदर से उदासी नहीं जाती है, तरोताजापन नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पूरे पैसेज का अर्थ निकालेंगे। उसके बाद में इनके क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं उनके आंसर हम लोग इससे फाइंड करेंगे। दोस्तों यदि हम लोग इनके आंसर अपने मन से फाइंड नहीं कर सकते हैं तो जो यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं उसी को हम इसमें ढूंढने की प्रयास करेंगे, और जहाँ पर दोस्तों हमें मिल जाएगा उसी को हम लोग लिख देंगे। तो जो तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो तो सेम ही है, आप लोग इनको इसी पैसेज से पिक आउट कर पाओगे। दोस्तों कौन कौन से दिए गए हैं, ए दिया गया है आपको यहीं से मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन जो है, 15 नंबर का ये सेक्शन होता है फ्रेंड्स। 15 नंबर में दोस्तों 5 नंबर दोस्तों जो 4 क्वेश्चन है यानी कि 12 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसी से हमें फाइंड करने होते हैं। उसके बाद में जो ई सेक्शन दिया होता है जिनमें से एक एक नंबर के होते हैं, और दोस्तों उनको हमें क्या करना है, इसी पैसेज से फाइंड करना होता है। लेकिन देख लेते हैं क्या दिया गया है उसमें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ। दोस्तों क्या है, विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट। दोस्तों क्या है, इसका अपोजिट पूछ रहा है। किसका अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों? अपोजिट पूछ रहा है नॉइजी का। तो नॉइजी नॉइजी मीन्स क्या होता है, यानी शोरगुल, कोलाहल, बहुत ज्यादा शोरगुल होना। तो दोस्तों देख लेते हैं इस पैसेज में कि यह नॉइजी का जो है अपोजिट कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, बहुत ही केयरफुल तरीके से हम लोग पूरा पैसेज देखेंगे दोस्तों। पैसेज देखेंगे, जहां पर हमें इसका अपोजिट मिल जाएगा वहीं पर हम लोग उसी को अपोजिट अपोजिट वर्ड को यहाँ पर रख देंगे। दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पे है, पढ़ते चले जाते हैं। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइट्स लेट rises late can have little rest in the course of the day, anyone who lies in the bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise which is so necessary for the his health. In spite of his effort in his of produce as good result as that the early riser. The reason for is the that he cannot take advantage of the refreshing hour of the morning. Some people say, कुछ लोग कहते हैं that the quiet hour। दोस्तों क्या मिल गया, क्वेट, क्वेट मीन शांत। बस यही क्या है दोस्तों, ये क्या है, क्वेट मिल गया। और ये क्वेट दोस्तों क्या है, ये है, इस क्वेट का मतलब होता है शांत। इस क्वेट का मतलब क्या होता है, इस क्वेट का मतलब होता है शांत। और हमें हमसे अपोजिट किसका पूछ रहा है, यानी नॉइजी का, कोलाहल का। तो दोस्तों ये मिल जाएगा, हमें क्या लिखेंगे, क्वेट लिख देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया है। क्या लिखना है हमको, यानी लिखा है यहाँ पर कि विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो दोस्तों लिखेंगे द वर्ड नॉइजी इज अपोजिट ऑफ क्वेट। तो दोस्तों नॉइजी का क्या मिल गया, क्वेट मिल गया। फिर देखना है हमें इसका मतलब लिखना है। क्या मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाई
बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी दोस्तों क्या है, हमें इसका अर्थ निकालना है। क्या है कि वाई बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल, दोस्तों रात में जलने, मतलब इसका मतलब क्या है, तो आइए देख लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये एक फ्रेज है, तो इस फ्रेज का अर्थ भी हमें इसी पैसेज के द्वारा मिलेगा। तो दोस्तों पैसेज में क्या है, द मैन हु राइजेज लेट, दोस्तों क्या है, यानी जो लोग लेट उठते हैं या देरी से उठते हैं, हैव लिटिल रेस्ट इज द कर्स ऑफ द डे, क्या हो जाता है वो यानी उनका पूरा दिन कैसा हो जाता है, अभिशाप की तरीके से डूबा रहता है। फिर दोस्तों क्या, कंपेल टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, यानी ये जो है ये उसका अर्थ है। इसका अर्थ है दोस्तों कहाँ से, कि टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, यही दोस्तों उसका अर्थ है जो यहाँ पर दिया गया है पैसेज में। क्या दिया गया दोस्तों, कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो दोस्तों बर्निंग मिडनाइट ऑयल का आंसर क्या है, तो दोस्तों आंसर है टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग। तो इसका दोस्तों क्या है, सिनोनिम्स हमने लिख लिया, यानी ये फ्रेज है उसका हमने वाक्य प्रयोग देख लिया। फिर दोस्तों दिया गया है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रॉइन, दोस्तों क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रॉइन। दोस्तों रॉइन का जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है डिस्ट्रॉय। रॉइन मीन नष्ट करना, डिस्ट्रॉय माने भी नष्ट करना होता है, एक वेस्ट भी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक वेस्ट भी होता है, वेस्ट माने भी बर्बाद करना या तो नष्ट करना होता है। तो इस तरीके से पैसे से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को पिकअप करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सेक्शन ए तो कंफर्म कर लिया है, अब आइए देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स सेक्शन बी में क्या है, पूछ रहा है, कह रहा सेक्शन बी में राइटिंग दिया गया। दोस्तों क्या है, राइटिंग, और इसमें दिया गया कि राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। दोस्तों हमें इसका क्या करना है, एक लेटर करना, दोस्तों आर्टिकल करना है। और आर्टिकल कितना होना चाहिए, यानी 100 से 150 शब्दों से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों दिया क्या गया है, योर एम इन लाइफ, यानी अपने जीवन का उद्देश्य लिखना है। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में जो है वो प्रदूषण का, दोस्तों प्रदूषण एक समस्या है, ये भारत में दिया गया है। राइजिंग प्राइस, यानी कि बढ़ती समस्याएं, एक बढ़ती कीमतें एक बड़ी समस्या बन रही है। तो ये जो तीन टॉपिक दिए गए फ्रेंड्स, ये तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीन टॉपिक्स में से हो सकता है कोई ना कोई आप लोगों के 12 तारीख को आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। फिर फ्रेंड्स क्या है, ये तो दोस्तों हम यदि हम लोग इतना कर देते हैं तो हमें कितने अंक मिलेंगे, कम से कम 10 अंक का होता है दोस्तों। तो हमें कम से कम ऐसा लिखना है कि दोस्तों यदि हमें आता है तब तो हमें 10 में 10 मिल जाएंगे, लेकिन यदि हमें लिखना नहीं आता है, हमें नहीं पता है, तो फिर हम लोग कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें कि हम अपनी एक दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा है उसमें कैसे पास हो पाए। तो उस दोस्तों ट्रिक को समझ लीजिए, आप लोगों को ये पास होने की ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 90% नंबर नहीं लाओगे, लेकिन आप लोग इंग्लिश में पास अवश्य हो जाओगे। कैसे पास होगे, तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, लिखा है जैसे मान लेते हैं कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे हेडिंग यानी कि आर्टिकल राइटिंग, फिर लिखेंगे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। उसके बाद दोस्तों क्या है कि पॉल्यूशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। यदि हम लोग बना सकते हैं पॉल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि पॉल्यूशन इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, यानी वर्तमान में जो पॉल्यूशन है वो भारत की बहुत बड़ी एक समस्या है। अब इसमें दोस्तों इसके प्रकार लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रदूषण हैं। और दोस्तों उसमें क्या है, उनके निराकरण की बातें करेंगे कि इनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उनके क्या उपाय हैं। यदि हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो करेंगे, यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 2-3 लेने तो हम लोग पॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में जो पैसेज दिया गया है उसी पैसेज से कम इतना लिख देंगे कि एक पेज पूरा भर जाए। कितना लिखेंगे कि एक पेज पूरा भर जाए। उसके बाद दोस्तों फिर से थोड़ा पॉल्यूशन के बारे में लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और भाई अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो 10 नंबर में आप लोग कम से कम 4 या 5 अंक प्राप्त कर लेंगे और आप फेल नहीं होंगे, ये एकदम से श्योर हो जाइए। और दोस्तों आप लोगों को 10 में 10 लाने के लिए भाई तो तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्लस राइटिंग बनाकर लिखना पड़ेगा। केवल लिख या तैयार करने से या याद करने से आप लोग 10 में 10 अंक नहीं पाओगे, आप लोगों को अच्छी राइटिंग भी लिखनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के 10 में 10 अंक आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, आर्टिकल बना लेंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग लेटर की तरफ। तो फ्रेंड्स लेटर में क्या दिया गया है, कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। यानी दोस्तों हमें क्या है, यहाँ पर लेटर लिखना है कि जो कॉलेज में लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकें हैं वो सीमित हैं, उनका जो भंडार है वह सीमित है और वो पुस्तकें धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। तो इस वजह से हमको क्या करना है, लिखना है। दोस्तों उसके अलावा दूसरा देख लेते हैं कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज, यानी अपने गांव या अपने नगर में फ्लड की समस्या से संबंधित हमें क्या है, अखबार में इश्तहार देना है। तो अखबार में किस तरीके से हम लोग इश्तहार देते हैं उसका हमें लिखना है, ये भी बिल्कुल एकदम से इजी पॉइंट में आप लोगों को बनाना है। और दोस्तों ये भी 10 नंबर का है। तो दोस्तों इसमें क्या है, यदि लेटर में दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, यानी अपना पता लिखना होता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हम अकबरपुर के हैं या कानपुर के हैं, तो यहाँ पर पता लिखेंगे कि कानपुर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से चालू करेंगे कि टू, दोस्तों उसके बाद में द एडिटर, फिर नई लाइन से इस तरीके से लिखेंगे। देख लेते हैं आइए कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एड्रेस डालते हैं। जैसे हमें लिखना दोस्तों कि अकबरपुर या दोस्तों कानपुर, तो लिखेंगे कानपुर 312, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कानपुर नगर,
कानपुर नगर लिख देंगे। इस तरीके से 2 लाइनें हो गई। फिर दोस्तों यहाँ डालेंगे 2, फिर 2 के नीचे ही लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब डालेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर लिखेंगे द एडिटर, द एडिटर। अब दोस्तों किसके एडिटर हैं उसका नाम लिखेंगे। अब क्या दिया गया यहाँ पर, न्यूज़पेपर यानी डेली न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर लिखेंगे दैनिक जागरण या अमर उजाला, जो भी लिखेंगे, दैनिक जागरण अमर उजाला कहाँ के लिए है वो लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और उसके नीचे बस हम लोग प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों ये जो है कम से कम हम लोग 4 स्टेप में लिखेंगे। कितने स्टेप में लिखेंगे बच्चों, लेटर 4 स्टेप में लिखेंगे, तब हम लोगों को 10 अंक अच्छे से मिलेंगे। और कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 1.5 पेज तक जाना चाहिए, तब तो इसका हम लोग अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, ये सेक्शन बच्चों सेक्शन नंबर सी देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो आइए इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, यानी वह देश, कंट्री मीन्स देश, रूल्ड माने नियमों से, बाई माने द्वारा, एक माने एक राजा के, यानी वह कौन सा देश होता है जो एक राजा के द्वारा चलाया जाए। तो एक राजा के द्वारा चलाने वाला देश को क्या कहते हैं, यानी जहां पर केवल एक राजा का शासन हो उस देश को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उस देश को हम लोग बोलते हैं मोनार्ची। क्या बोलते हैं, मोनार्ची। उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए नंबर का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, कह रहा है वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इन, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। यहाँ पर लगा देंगे दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर बी का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सी में है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, यानी वह वन हु यानी एक वह व्यक्ति का नाम जो सदैव दोस्तों क्या है, दूरदर्शी हो। और कैसा दूरदर्शी हो, यानी ब्राइट साइड यानी अच्छे की तरफ देखता हो। क्या है, अच्छे की तरफ देखता हो, तो उसे क्या कहते हैं, ब्राइटेंड कहते हैं, ब्राइटेंड कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, या फिर पेस्टिमिस्ट कहते हैं। तो देख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डी है। कह रहा दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टेड या इनकॉरिजिबल। तो दोस्तों क्या है, जो सही ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकैरिजिबल। क्या बोलते हैं उसको, इनकैरिजिबल। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं ई ऑप्शन देख लेते हैं कि ई में क्या क्या दिया गया है। तो ई में दिया गया है डिसलाइक ऑफ और एवर्शन टू मैरिज इज, यानी वह शादी जो बिना मर्जी के हुई हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोगेमी बोलते हैं, मिसोगेमी बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं, या फिर बाईगेमी बोलते हैं। तो जो शादी बिना भाई शादी भी हो तो मर्जी की होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, कह रहा बिना मर्जी की होनी चाहिए। तो भाई जब बिना मर्जी की होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोगेमी। क्या बोलते हैं उसको, मीजोगेमी। तो क्वेश्चन नंबर ई का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया भाई। तो अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स इनडायरेक्ट दिया गया है, हमें इसे चेंज करना है। आइए देख लेते हैं पांचवें का ए में क्या दिया गया दोस्तों, कह रहा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, केवल एक सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो कामा के अंदर पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और दोस्तों आगे अगर कोई चीज लगी हो कामा लगाकर, दोस्तों क्या है, यदि आगे कोई चीज लगी हो कामा लगाकर तो वो दोस्तों कहाँ पर शामिल होती है, आकर वो आती है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में जुड़ती है। कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, ही सेड। तो ही सेड, अब इसी में दोस्तों क्या है, यू रफियन जुड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड यू रफियन। क्या आ जाएगा, ही टोल्ड यू रफियन। अब दोस्तों कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे भाई। तो दैट लगा देंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आ जाएगा। अब यहाँ पर सेल है तो अब सेल की जगह सेल तो शुड तो होगा नहीं, ही है तो ही के अकॉर्डिंग वुड हो जाएगा। तो WOULD वुड आ जाएगा। फिर उसके बाद में बनाएंगे टेक। अब यू सेकंड पर्सन है तो यू रफियन के अनुसार चेंज होगा। तो यू क्या है, यू है तो यू की जगह यू रहेगा। तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। उसके बाद में टू द पुलिस स्टेशन बना देंगे और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है बच्चों। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो दिया गया है, कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी। क्या कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर
आगरा टुमारो। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको कि माई फ्रेंड टोल्ड मी। दोस्तों क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, माई के अनुसार चेंज होगा तो आ जाएगा दोस्तों, आई फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के अनुसार चेंज होगा, मेरा मित्र है तो आ जाएगा हिज मित्र। दोस्तों क्या आ जाएगा, हिज मित्र। तो हिज फ्रेंड दोस्तों है तो ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। तो क्या लिखेंगे, दैट ही हैड कम टू मी। दोस्तों क्या, कम, उसके बाद टुडे है तो टुडे आ जाएगा, एंड लगाएंगे। आई फिर है, फिर से ही आ जाएगा, अब ही आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आई के साथ विल था तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, तो ही शुड लीव फॉर आगरा। और टुमारो क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज कर लेते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, कि बी हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड इनटू सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो आइए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, शी हर्ड है तो लिखेंगे ऑन हियरिंग। क्या बनाएंगे, ऑन हियरिंग। आप लोग साथ में लिखते रहिए, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। क्या लिखेंगे, ऑफ से जोड़ेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ऑफ, यानी ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। फिर कमा लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, शी फेंटेड। क्या लिख देंगे, शी फेंटेड। और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भैया सिंपल सेंटेंस। बस इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है, बिल्कुल एकदम से इजी बन गया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ही वॉज फाइंड, यानी उसे क्या है, उसे जुर्माना लगाया गया। क्या किया गया, उसे जुर्माना लगाया गया। और ही वॉज इम्प्रिजन्ड, और क्या गया, उसे जेल में भी डाल दिया गया, सजा भी सुना दी गई। तो क्या हो जाएगा इसका, किस तरीके से हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। तो लिखेंगे ही वॉज फाइंड, तो दोस्तों फाइंड आ जाएगा, और फाइंड के बाद में क्या करेंगे, एंड लगा देंगे। यानी ही वॉज फाइंड तो पूरा आ जाएगा पहला वाला सेंटेंस, फिर लगाएंगे एंड, और उसके बाद में ये पूरा हटा देंगे, लिख देंगे इम्प्रिजन्ड। क्या लिख देंगे, इम्प्रिजन्ड। और इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे, बन जाएगा भाई हमारा कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों दो दो दिए होते हैं, हर एक में हमें क्या एक ही करना है यूपी बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों एक एक करके हम लोग पूरा बनाएंगे, किस तरीके से ये चीजें हम लोग कन्वर्ट करते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ही हैज, क्या है, ही हैज रिसीव्ड ए लेटर। क्या कह रहा बच्चों, कह रहा ही हैज रिसीव्ड ए लेटर। दोस्तों उससे पहले ये देख लेना, सी छूट गया। सी में कह रहा है चेंज करना है कि इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। क्या करना है, हमें रिमूव टू करना है। क्या करना है, रिमूव टू। रिमूव टू में क्या है, इट इज, क्या बनाना है भाई, इट इज टू हार्ड, इट इज टू हार्ड। दोस्तों क्या है, इट इज टू हार्ड। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इट इज सो डिफिकल्ट। दोस्तों क्या है, टू हार्ड है तो कैसे बनाएंगे भाई, तो लिख देंगे इट इज सो हार्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी। या तो इट कैन नॉट बी लगाएं या तो फिर वन कैन नॉट बी लगाएं, एक ही चीज है। तो दोस्तों इट तो यहाँ पर दिया गया, क्या लिखेंगे, इट से चालू करेंगे, क्या आ जाएगा, इट इज, फिर टू हटाकर सो लगाते हैं, सो हार्ड या डिफिकल्ट एक ही चीज है, दैट, फिर या तो इट कैन नॉट लगाएं या तो फिर वन कैन नॉट लगाएं, तो इट ही लगा देते हैं, इट कैन नॉट। और दोस्तों क्या है, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रेक है तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ब्रोकन। और फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव टू करते हैं, टू को हटा देते हैं। और दोस्तों सो जहां पर लगा होगा तो सो को हटाकर टू लगा देंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पैसिव वॉइस। क्या पूछ रहा है, पैसिव वॉइस। कह रहा है स्विच ऑफ द फैन। क्या कह रहा है, स्विच ऑफ द फैन। इसकी कह रहा है हमें पैसिव वॉइस बनाओ। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस। तो दोस्तों जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वर्ब से यदि कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसकी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट से प्रारंभ करते हैं। जब कोई भी पैसिव वॉइस वर्ब से प्रारंभ होती है दोस्तों, तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। यदि एक्टिव वॉइस वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस हम लोग किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लेट द फैन, लेट द फैन बी। और यहां पर स्विच है तो हो जाएगा स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ। और इस तरीके से लिख देंगे। और चाहो तो दोस्तों फुल स्टॉप लगाकर आप लोग बाय यू भी लिख सकते हो, या तो यहीं पर आप लोग फुल स्टॉप कर दो, इतना सही हो जाएगा, वो भी आ जाएगा और इससे भी सही हो जाएगा, दोनों तरीके से दोनों सही हो जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देख लेते हैं भाई कि दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है, दूसरा कैसे होगा। तो दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो दिया गया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को करेक्ट करके बताना है।
क्या करना भाई, एक सेंटेंस को हमें करेक्ट करके बताना है। कैसे बताएंगे? कह रहा ही हैज़ रिसीव्ड, दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर एस्टरडे। तो दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है, क्या लगा है यहाँ पर? एस्टरडे लगा है। तो बच्चों जहाँ पर एस्टरडे लगा होता है, इसका मतलब वो सेंटेंस किस में आना चाहिए? वो सेंटेंस आना चाहिए पास्ट टेंस में, क्योंकि एस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइक्रिया किसकी लगी है? साइक्रिया लगी है हैज़, यानी कि प्रेजेंट की साइक्रिया लगी है। तो हैज़ गलत है, हैज़ की जगह क्या होना चाहिए? भाई हैज की जगह हैड होना चाहिए, तो सेंटेंस अपना सही हो जाता। तो हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे? केवल हैज की जगह क्या करेंगे? हैड लगा देंगे, यानी केवल एस की जगह हम लोग डी बना देंगे, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, हमें कुछ नहीं करना, बस केवल एस की जगह डी लिखना है। कितना सरल है, समझ सकते हो। केवल एस की जगह हमें क्या करना है? डी अकेले पुट कर देना है, जहां पर लगा है हैज वहां हमें कर देना है हैड, और पूरा सेंटेंस वही नोट कर देना है, पूरा सेंटेंस सही हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों बनाएंगे इसका, जहां पर टू है बस यहीं पर गड़बड़ी है, जहां पर टू है बस यहीं पर गड़बड़ी है। क्या आ जाएगा? यानी इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ, दोस्तों क्या है? टू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ऑफ। टू की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ, यानी इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यानी भारत को विश्वास है, भारत को विश्वास है कि वह पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा सकती है, और उसने हराकर दिखा भी दिया बच्चों चैंपियन ट्रॉफी में, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन होंगे उन्हें पता भी होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटेंस करेक्ट करने के लिए होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग करेक्ट बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं, होमोफोन्स आते हैं बच्चों, 2 नंबर का होमोफोन्स आता है, ये दोस्तों आप लोगों को करना अति आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। दोस्तों हमें क्या करना है? इनका वाक्य प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? पहला तो दिया गया है बर्थ, तो दोस्तों इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। इस बर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है जन्म होना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है भाई किसी का जन्म होना। तो दोस्तों इसका तो हमने मतलब बता दिया क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है जन्म होना। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा वाला जो बर्थ है, दोस्तों दूसरा वाला जो बर्थ है यानी BERTH, तो दोस्तों इस बर्थ का मतलब होता है शीट। क्या मतलब होता है इसका? शीट, यानी जैसे किसकी कोई ट्रेन की बर्थ है तो दोस्तों उसको सीट के रूप में हम लोग बैठते हैं, बुक करते हैं। तो अब इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। देख लेते हैं बर्थ कैसे हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बर्थ के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे द बर्थ ऑफ पपीज। दोस्तों क्या है? द बर्थ ऑफ पपीज, यानी दोस्तों पपी मीन्स क्या होता है? पिल्ला, यानी कुत्ते का बच्चा। तो दोस्तों द बर्थ ऑफ पपीज मेड द डॉग। दोस्तों क्या है? द बर्थ ऑफ पपीज मेड द डॉग हैप्पी एंड टीयरफुल। तो दोस्तों क्या है? ये बर्थ का हम लोगों ने प्रयोग किया, यानी जो भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे उसमें इस बर्थ शब्द का आना अति आवश्यक है। यदि उस वाक्य में ये बर्थ शब्द नहीं आया तो फिर आपका वाक्य प्रयोग गलत हो जाएगा, आपको कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। फिर देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है। तो अगला पूछ रहा है बर्थ, तो इस बर्थ का मतलब होता है शीट। इस बर्थ का मतलब क्या होता है? शीट होता है। तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे? जैसे प्लीज बुक द लोअर बर्थ। दोस्तों क्या है? प्लीज बुक द लोअर बर्थ फॉर माई ग्रैंड मदर। दोस्तों हमें क्या करना है? जैसे मान लो कहीं ट्रेन से जाना है, क्या करना है? जैसे मान लो कहीं पर ट्रेन से यात्रा करनी है, तो उसमें क्या है? लोअर डिवीजन की हम कोई एक बर्थ बुक कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि प्लीज बुक द लोअर बर्थ फॉर माई ग्रैंड मदर, यानी कृपया मेरे दादी जी के लिए एक लोअर बर्थ की कोई सीट बुक कर दीजिए। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे भी जो दिए गए हैं उन्हें भी निपटा देते हैं। कह रहा कैनवास, क्या कह रहा बच्चों? कह रहा कैनवास। तो अब इस कैनवास का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। जो पहला वाला कैनवास है, इस कैनवास का मतलब है कि कोई कैनवास शब्द है। इसका मतलब क्या है? आप तिरपाल से भी ले सकते हैं। कैनवास की एक दोस्तों कंपनी भी है, और दोस्तों वो जूते बनाती है। तो क्या लिखेंगे इसको दोस्तों? जब पहले वाले को वाक्य प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे ही बॉट ए पेयर ऑफ कैनवास शूज। ही bought a pair of canvas shoes। कौन से शूज? कैनवास शूज। और दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग हो गया, बन गया भाई कैनवास का। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, दूसरा कैनवास देख लेते हैं। ये कैनवास क्या है? पहले वाला ये कोई कंपनी के बारे में है, किसी कंपनी के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जूते की कंपनी सुनी है, कैनवास के जूते, जैसा कि आप लोग कई बार मार्केट में गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। कैनवास के जूते होते हैं, कैंपस के होते हैं, लखानी के होते हैं, उसी तरीके से। अब दोस्तों दूसरा कैनवास देख लेते हैं। तो दूसरे वाले जो कैनवास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वोट मांगना। तो इस कैनवास यानी दोस्तों क्या, कैंपेन भी से कई लोग कह देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वोट मांगना। तो आइए देख लेते हैं इसका कि भाई वोट मांगना किस तरीके से होगा, इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों इस कैनवास का मतलब? कि ही विल कैनवास
क्या लिखेंगे बच्चों, ही विल कैनवास फॉर आवर कैंडिडेट, यानी ही माने वह, विल माने जाएगा, कैनवास मीन्स वोट मांगने, फॉर आवर कैंडिडेट माने अपने दोस्तों कैंडिडेट से, यानी अपने जो उसके जो कैंडिडेट है, उसके जो समर्थक है उनके पास जाएगा, किसके लिए, वोट मांगने के लिए। तो वह क्या करने जाएगा, यानी कैंडिडेट के पास वोट मांगने के लिए जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं तो आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इनके बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में आप लोगों को समझाए गए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बनाना है भाई। तो इसके आंसर आप लोग इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, कह रहा है कि खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है, लिखा है खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों खुशहाल जीवन क्या होता है, यानी बीइंग मेंटली हेल्थ, दोस्तों क्या है, बीइंग मेंटली हेल्दी, दोस्तों क्या है, बीइंग मेंटली यानी मानसिक स्वास्थ्य, दोस्तों क्या है, मानसिक मीन्स मेंटली, तो बीइंग मेंटली हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी एक स्वस्थ जीवन के लिए, दोस्तों क्या है, एक स्वस्थ जीवन के लिए, दोस्तों क्या है, खुशहाल जीवन के लिए, फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ मतलब एक खुशहाल जीवन, एक सफल जीवन, दोस्तों जब सफल होगा तो खुशहाल होगा। तो क्या बनाएंगे, यानी बीइंग मेंटली हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। तो दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इसकी दूसरी लाइन, और दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यानी इसी से एंड माने, और दोस्तों क्या है, एंड, एंड से जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, एंड लगा देंगे, और लिखेंगे दोस्तों तो एंड माने और, दिस इज यानी इसी से, दोस्तों क्या है, दिस इज यानी इसी से। अब दोस्तों कैसे होता है तो क्या लिखेंगे, दिस इज हाउ अ गुड एंड, दोस्तों क्या है, दिस इज हाउ अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज बुल्ट, यानी इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दोस्तों क्या लिख देंगे, यानी एंड दिस इज हाउ अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज बिल्ट। तो दोस्तों यहां तक हो जाएगा एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण। फिर दोस्तों क्या है, बदले और नशे की लत, यानी दोस्तों गैजेट का अधिक प्रयोग और जीवन शैली पर प्रभाव, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब होना, इसके कारण फसाद, हताशा और बाद में सुसाइड जैसे तेजी से जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको क्या है, इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। और दोस्तों पढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं थोड़ा वो सेक्शन दोस्तों जो आप लोगों के प्रोज और पोएट्री से दिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछता है दोस्तों, कह रहा हु आज मुकेश, मुकेश कौन था, दोस्तों मुकेश के बारे में आप लोगों को बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी मिस्टर हैमिल ने जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कही थी उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से डिस्क्राइब होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेन डगलस, उसके बाद में व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड ऑफ द रिट्रैप, रिट्रैप वाले चैप्टर से आया दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रिट्रैप का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, दोस्तों यहाँ कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी दोस्तों इसका हमें लॉन्ग आंसर देना है। हु वाज द सेक्रेटिस्ट, व्हाट डिड से अबाउट द थर्ड लेवल, दोस्तों थर्ड लेवल से आप लोगों को बताया था कि थर्ड लेवल से एक क्वेश्चन अवश्य आता है दोस्तों, वही थर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों अगला पूछ रहा कि हाउ डिड डॉक्टर सहदेव सेव हर द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी डॉक्टर सहदेव ने अमेरिका में जो हुए युद्ध में दोस्तों जो प्रिजनर थे उनकी कैसे सहायता की, किस तरीके से उनको बचाया, उसको दोस्तों लिखना। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर एक स्टेंजा दिया होता है, उस स्टेंजा से हम लोग कैसे क्वेश्चन के आंसर पिकआउट करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि फुल ऑफ द स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग, दोस्तों कह रहा है व्हाट इज जॉब फॉर ईवर, यानी व्हाट माने क्या, इज माने है, ए जॉब माने है आनंदित, तो फॉर ईवर माने सदैव, यानी क्या है जो सदैव आनंदित रह सकती है। तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी एक अच्छी सोच, दोस्तों क्या है, तो व्हाट की जगह क्या लिख देंगे, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉब फॉर ईवर। तो दोस्तों इस जो लाइन का अर्थ है वो पहले ही लाइन में मिल रहा देख रहे हैं आप लोग। तो इसी तरीके से हम लोग यदि आंसर छांटेंगे तो हमें 6 में से 6 अंक एकदम से सॉलिड मिल जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट विल हैपन विद ए थिंक ऑफ ब्यूटी, व्हाट विल हैपन, दोस्तों क्यों हैपन है, यानी इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास द नथिंगनेस, यानी इसकी जो लवलीनेस है दोस्तों, यानी इसकी जो सुंदरता है वह दिन पे दिन इंक्रीज यानी बढ़ती जा रही है, यह शून्य की तरफ नहीं है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी क्षूण नहीं हो सकती है, बट विल कीप ए पावर क्वेट फॉर अस, यह सदैव हमेशा निरंतरता से चलती रहती है। तो दोस्तों ये क्या है, यह सदैव हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों क्या हमें बनाना है, यानी इसकी सुंदरता कैसी है, हमेशा बढ़ती रहती है। फिर दोस्तों क्या लिखना, व्हाट विल ए थिंक ऑफ द ब्यूटी प्रोवाइड अस, यानी हमें ये क्या प्रोवाइड कराती है, तो दोस्तों हमें ये क्या प्रोवाइड कराती है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी हम क्या है, यदि हमारे अंदर ये हमारे मस्तिष्क में ए थिंक ऑफ ब्यूटी जैसी भावना होती है तो हम लोग रात को अच्छे से सो पाते हैं, अच्छे से हम लोगों को नींद आती है और हम लोग हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ये दोस्तों इसके आंसर है। और इस दोस्तों इस तरह का यदि स्टेंजा आ जाता है तो आप लोग यकीन मानिए 6 में से एकदम से 6 अंक प्राप्त कर लेंगे, बहुत ही ईजी स्टेंजा है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया दोस्तों, जैसा कि दिया गया है, माई मदर एट 66 ए थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये कई बार और दोस्तों बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड में ये पूछी जाती है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हाट डिड सैम के बारे में दिया गया दोस्तों, वहीं पर प्रेडिक्शन ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ के बारे में दिया गया है, मिस्टर लैम्ब के बारे में दिया गया है, फिर से डॉक्टर सहदेव आ गए हैं दोस्तों, हुआ साइट्रिक्स के बारे में, यानी फिर से थर्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को फिर से इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें सीखी हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पेपर करें, अच्छे से पेपर के जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से फाइंड आउट करें। और दोस्तों अच्छे, यानी पेपर करने में दोस्तों यदि आप लोगों की हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट बनती है दोस्तों, क्या है, हैंड राइटिंग। यदि आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप लोग कम से कम 15 नंबर प्लस में जाएंगे दोस्तों। कितने नंबर प्लस में जाएंगे, 15 नंबर। और यदि आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो बच्चे कम से कम 10 नंबर माइनस में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन करें राइटिंग बनाकर लिखें, और सभी लोग जो भी इनमें क्वेश्चन आंसर आए बच्चों, क्वेश्चन आंसर आप लोग एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दोस्तों 12 तारीख को बहुत सारे इन्हीं क्वेश्चन में, ये जो पेपर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन 12 तारीख को आने वाले हैं। तो बच्चों ये जो पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।